ठीक है, अब मैं अनुप्रिया को जल्दी से चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अनुप्रिया जी, चेहरे को लेकर जब ये पूरा इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था तो उसके सबसे बड़े सूत्रधार थे नीतीश कुमार, और ये चर्चा भी चली थी कि क्या नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का चेहरा होंगे, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2024 लोकसभा चुनाव में चेहरा होंगे। लेकिन एक जो प्रमुख चेहरा है राहुल गांधी, वो विदेशों में बयान देके आ गए हैं कि चेहरा कोई नहीं होगा। क्या वाकई में ये माने नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने? देखिए रवि जी, आपने जो बातें पूछी और कि इंडिया अलायंस की जो रूपरेखा आज देश के सामने में हो और जिसमें विपक्षी एकता एकजुटता नजर आती है, उसके हम एकमात्र सूत्रधार हैं कि जिन्होंने देश की राजनीति को एक अलग मोड़ लाके खड़ा कर दिया है। जैसे बीजेपी की बात है कि अब कोई बिखरा हुआ विपक्ष है, कोई चेहरा नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। हमारे नेता ने तो देश की जो वर्तमान की सरकार की नीतियों के खिलाफ में एकजुटता दिखाई है, और हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बने। हमारी एक मात्र महत्वाकांक्षा है कि जो देश के युवाओं के साथ ठगी की गई है, जो देश की महिलाओं के साथ में ठगी की गई है, जो गरीबों के साथ में ठगी की गई है, उनको अब वैसी सरकार मिलनी चाहिए जो अब की बार गरीब की सरकार हो, अब की बार महिला सुरक्षा की सरकार हो, अब की बार नौकरी देने वाली सरकार हो, जुमला वाली सरकार नहीं। और राहुल गांधी जी ने कहा है, तो यही तो इंडिया अलायंस की भाई बात हुई है कि यहाँ एक चेहरे नहीं है रवि जी, और एक की कैपेबिलिटी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहाँ कई ऐसे नेता हैं, लेकिन मजबूरी बीजेपी के पास में है कि उनके पास में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर जगह एक ही चेहरा होता है। इनके यहाँ हिटरशाही चल रही है, इनके यहाँ इनके पार्टी के अंदर में भी और देश के अंदर जो शासन चला रहे हैं तभी, लेकिन लोकतंत्र इनके यहाँ भी नहीं है। और ये देश की अनुप्रिया जी, मुझे बताइए बिहार की सियासत की क्या मजबूरी है? चाहे आरजेडी के साथ गठबंधन हो, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन हो, वहां तो चेहरा नीतीश कुमार ही होते हैं। तो जहां चेहरे हैं वहां तो आप चेहरों को आगे कर देते हैं, और जिस भी पार्टी, मैं सिर्फ आप पे नहीं बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, जहां इनके पास चेहरे नहीं है तो वहां हर देश की हर पार्टी क्या देती है कि भाई चेहरे नहीं है तो लोकतंत्र है, मुद्दों की राजनीति लड़ेंगे। विधानसभा में आप चेहरे के साथ लड़ रहे हैं और इंडिया अलायंस में आप बिना चेहरे के लड़ रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो यही होता है कि सांसद अपने नेता को चुनता है रवि जी। और अब बिहार की बात करें तो ये अलायंस तय करती है कि वहां की पार्टी की नेता कौन होगा। हमारे इंडिया अलायंस में क्या तय किया? इंडिया अलायंस की चिंता ये बीजेपी को नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जितना भी बीजेपी इसको भटकाने का प्रयास कर ले, ये सोच ले कि अटका दे, हम भटका दे, ये भटकने वाला अलायंस नहीं है। क्योंकि ये अलायंस ने सोच लिया है कि इस बार भाजपा मुक्त भारत करेंगे, क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं अपनी देश की जनता के लिए, क्योंकि ये सरकार किसी तरह से भी जनहित में कार्य नहीं कर रही है। आपको रक्षाबंधन में 200 रुपए याद आ जाता है गैस की दाम कम करनी है। आप 2014 का अपडेट देखेंगे, उसमें जिसमें आपकी सरकार थी, उस समय आपके नेता और मंत्री सड़क पे निकल के कह रहे थे कि देश में बहुत महंगाई है। उस समय आपको बेरोजगारी दिख रही थी, लेकिन अब आपको नहीं दिख रही थी। आपने कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात, लेकिन मणिपुर की घटना जिस तरह से हुई, देश के इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं देखी गई। पहलवान बेटियों के साथ में आपने जो किया, और इसी चेहरे को आपने छुपाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया है। क्योंकि आपकी मंशा अगर साफ होती रवि जी, तो इनकी जो मेजोरिटी की सरकार 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। अगर इनकी उतनी सशक्तिकरण महिला की बात इनकी मंशा होते तो उसमें ले आते। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं, जो जन्म से ओबीसी नहीं है, कलम से ओबीसी हैं, और उसके बावजूद ओबीसी के महिलाओं के साथ में ठगी कर रहे हैं। ठीक है। एक तरफ सदन में कहते हैं एक मिनट रवि जी, अमित शाह जी कहते हैं कि हम विचार करेंगे, और यहाँ पे सुशील मोदी जी कहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। इनके कई नेताओं ने बिहार में कह दिया कि आरक्षण ओबीसी को नहीं देंगे हम, और जरूरत भी नहीं देने की। तो देश के ओबीसी के समाज की महिलाओं को ओबीसी को सोचने की जरूरत है कि किस तरह से ये पिछली बार भी महिला आरक्षण बिल जो है कांग्रेस के काल में, यूपीए के काल में पेश हुआ था, और अटका मामला कहां था कि भाई इस जाति को भी मिलना चाहिए, इस धर्म को भी मिलना चाहिए था, और देश की आधी आबादी महिला आरक्षण बिल पास कराने में नाकामयाब हो गई थी। इस बार पास तो हो गया है, लेकिन इस बार अटके नहीं, उम्मीद हम कर रहे हैं। विप्लव